द टाइम्स ऑफ इजराइल ने अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान अल सऊद फिलिस्तीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए सोमवार को व्हाइट हाउस जाएंगे। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री का अमेरिका दौरा और बाइडेन प्रशासन के साथ बैठक इस आशंका के बीच हो रही है कि इजराइल हमास युद्ध क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार सऊदी ने शनिवार को कहा कि इजराइल के किसी भी जमीनी ऑपरेशन से फिलिस्तीनी नागरिकों के जीवन को खतरा होगा और इसके परिणाम स्वरूप अमानवीय खतरे होंगे। एक्सियोस के मुताबिक सऊदी अरब के रक्षा मंत्री बिन सलमान व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन, रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, राज्य सचिव टोनी ब्लिंकन के साथ साथ कई सेनेटरों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि गाजा पट्टी में युद्ध शुरू होने से पहले सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंधों को शुरू करने के लिए बड़ा कदम उठाने वाला था और अमेरिका इसके लिए मध्यस्थता कर रहा था। लेकिन 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमास के हमले के बाद सब कुछ बदल गया। इस हफ्ते की शुरुआत में सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच यूएस ब्रॉडकास्ट वार्ता को आगे बढ़ाने को लेकर टेलीफोन पर बातचीत की गई, जिसमें दोनों नेताओं के बीच सऊदी इजराइल संबंधों को सामान्य करने को लेकर बातचीत की गई थी। लेकिन इस बीच द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने शनिवार को हमास के खिलाफ युद्ध का दूसरा चरण शुक्रवार रात गाजा में अधिक जमीनी बलों के प्रवेश के साथ शुरू करने का ऐलान किया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास का नामो निशान मिटाने तक वो गाजा में युद्ध लड़ेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल का लक्ष्य हत्यारे दुश्मन को हराना और अपनी जमीन पर अपना अस्तित्व सुनिश्चित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।